श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को गंगा जी के साथ धाराओं में बटने का और समुद्र में मिलने का महात्म्य सुनाया था। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा, जिसमें आपको गंगा जी के बारे में बहुत सारी विचित्र कथाएं और जानकारी मिलेंगी। आज देवर्षि नारद के पूछने पर भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आप सुनने वाले हैं। उस सब के साथ साथ आज आप सुनेंगे अनंत वासुदेव की महिमा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य के उपसंहार के बारे में। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आजकल शिव महापुराण कथा में, जो कि हमारे दूसरे चैनल पर सुनाई जा रही है, उसमें उस समय का वर्णन किया गया है, उस कथा का वर्णन किया जा रहा है जब भगवान शंकर ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया और वे त्रिपुरारी कहलाए। इस कथा का बहुत ही रोचक वर्णन शिव महापुराण कथा के वर्तमान अध्याय में किया गया है। अगर आपने उस अध्याय को नहीं सुना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ताकि मैं उस वीडियो का लिंक भी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय का। देवर्षि नारद ने भगवान श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि भगवान, आप धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनों में रहस्य सहित छंद, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वाङ्मय प्रतिष्ठित है। अतः आप बताइए कि तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र, जप और सेवा में सबसे बढ़कर श्रेष्ठ क्या है? भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, इसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः हे पिताजी, आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। देवर्षि की बात सुनकर ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि नारद सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग हैं, 3 गुण, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता हैं। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं, पुरुषार्थ भी 4 ही हैं और वाणी के भी 4 ही भेद हैं। ये सब समान है। धर्म सर्वत्र एक ही है, क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधन के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है वह सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है। कालाश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देशाश्रित धर्म की कभी हानि नहीं होती। नारद, जो धर्म दोनों आश्रयों से हीन है उसका अभाव हो जाता है। अतः देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देशाश्रित धर्म भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, देशों में तीर्थ रूप से स्थित रहता है। सतयुग में धर्म देश और काल दोनों के ही आश्रित होता है। त्रेता में उसके 1 चरण की, द्वापर में 2 चरणों की और कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कली में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कली में उसकी संकटमयी स्थिति होती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो भी घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु जो इन विघ्नों के मस्तक पर, इन बाधाओं के मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता, उसने अपने जीवन में क्या फल पाया? नारद, गौतमी के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है? साक्षात सदाशिव भी उसके वर्णन में असमर्थ हैं। मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा के महात्म्य का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो भी साधन है वह सब इस विस्तृत इतिहास में उपस्थित है। इसमें वेदोक्त श्रुतियों का संपूर्ण रहस्य बताया है। जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधन, जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है उसी का वर्णन किया गया है। जो इस महात्म्य का एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है या गंगा गंगा इस प्रकार उच्चारण करता है, वह पुण्य का भागी बन जाता है।
गंगा का यह उत्तम महात्म्य कली के कलंक का विनाश करने वाला, सभी प्रकार की सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में ये समादर के योग्य है। इसके पढ़ने और सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नारद, जो 100 योजन दूर से भी गंगे गंगे का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और फिर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। देवर्षि, 3.5 करोड़ तीर्थ हैं और वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, ये गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सभी मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए कहा जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में किए गए स्नान से तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ करने पर जो फल मिलता है, और वह तो इस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। नारद, जिसके घर में ये मेरा कहा हुआ पुराण मौजूद है, उसे कलिकाल का कोई भय नहीं रहता। ये उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है, श्रद्धालु, शांत और वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। ये भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मणों को देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आता, अर्थात बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं बंधता। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्तिभाव से इस महात्म्य को दूसरों के साथ साझा करता है, उसे भी अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है श्रोतागणों कि आपको जब भी मैं ये अध्याय सुनाती हूँ, तीर्थों का महात्म्य सुनाती हूँ, तो कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ आप इन वीडियोस को, इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। हमें ऐसा हर काम करना चाहिए जो हमारे धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करे। हमारे सनातन धर्म में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे, जरूर ऐसे होंगे, जो इन तीर्थों के बारे में कभी नहीं जानते होंगे, जिन्होंने इन तीर्थों का नाम भी नहीं सुना होगा। अब जब आप सभी ने इन तीर्थों का महात्म्य सुन लिया है, तो क्यों ना ये पुण्य कार्य आप सभी के हाथों से हो जाए। तो अब आप रसपान कीजिए अनंत वासुदेव की महिमा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य के उपसंहार का। आप ये जो भी कथाएं सुन रहे हैं, ये सारी कथाएं ब्रह्म पुराण में वर्णित हैं। मुनि बोले, देव, भगवान की ये कथा सुनने से तो हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भलीभांति वर्णन नहीं किया है। अब हम सभी उसी को सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनिवरों, अनंत वासुदेव का महात्म्य सार से भी अत्यंत सारतर वस्तु है। वह इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। वे प्रगणों, आदि कल्प की बात है। मैंने देव शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मा, तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शिलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करें और उनकी कृपा से ही निर्भय होकर रहा करें। मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा ने तत्काल ही एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनाई, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। भगवान का वह विग्रह सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और अत्यंत प्रभावशाली था। मुनिवरों, उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। हृदय देश वनमाला से सुशोभित हो रहा था। मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंगद शोभा पा रहे थे। कंधे मोटे जान पड़ते थे। कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। श्याम अंग पर पीतांबर की अपूर्व शोभा हो रही थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापना का समय आने पर स्वयं मैंने ही गूढ़ मंत्रों द्वारा उसे स्थापित किया। उस समय देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ मेरे लोक में आए। उन्होंने स्नान दान आदि के द्वारा भगवत प्रतिमा को प्रसन्न किया और उसे लेकर वे अपनी अमरावतीपुरी को चले गए। वहां इंद्र भवन में उसे पधरा कर उन्होंने मन, वाणी और शरीर को संयम में रखते हुए दीर्घ काल तक भगवान की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद से वृत्र और नमूची आदि क्रूर राक्षसों तथा भयंकर दानवों का संहार करके तीनों लोकों का राज्य भोगा।
द्वितीय युग त्रेता आने पर महापराक्रमी राक्षस राज रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने 10,000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते बड़ी भारी तपस्या की, जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर थी। उस तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने रावण को वरदान दिया कि तुम्हें संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, नागों और राक्षसों में से कोई नहीं मार सकेगा। शाप के भयंकर प्रहार से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम यमदूतों से भी अभद्र रहोगे। ऐसा वर पाकर वह राक्षस संपूर्ण यक्षों और उनके राजा धनाध्यक्ष कुबेर को भी परास्त करके इंद्र को भी जीतने के लिए तत्पर हुआ। फिर उसने देवताओं के साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया। उसके पुत्र का नाम मेघनाद था। मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया, अतः वह इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर बलवान रावण ने अमरावतीपुरी में प्रवेश करके देवराज इंद्र के सुंदर भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी, जो अंजन के समान श्यामवर्ण और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, वनमाला से ढके हुए वक्ष स्थल में श्री वत्स का सुंदर चिन्ह, मस्तक पर मुकुट, भुजाओं में भुजबंध, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, शरीर पर पीतांबर, 4 भुजाएं तथा अंगों में समस्त आभूषण शोभा दे रहे थे। वह प्रतिमा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली थी। रावण ने यहाँ रखे हुए ढेर के ढेर रत्नों को तो छोड़ दिया और उस सुंदर प्रतिमा को तुरंत ही पुष्पक विमान से लंका में भेज दिया। वह रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगराध्यक्ष थे। वे सदा भगवान नारायण के भजन में लगे रहते थे। देवराज की भूमि से आई हुई उस दिव्य प्रतिमा को देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। विभीषण ने प्रसन्न मन से मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया। ऐसा कहकर धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान को प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, राजन, आप वह प्रतिमा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उसकी आराधना करके भव सागर से पार होना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर रावण ने कहा, वीर, तुम प्रतिमा ले लो, मैं उसे लेकर क्या करूंगा? मैं तो ब्रह्मा जी की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूँ। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने वह कल्याणमयी प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा 108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उन्होंने अणिमा आदि 8 सिद्धियों के साथ अजर अमर रहने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। रावण बड़ा पापी और क्रूर राक्षस था। उसने देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, मनुष्य, मुनि और सिद्धों को भी युद्ध में जीतकर उनकी स्त्रियों को हर लिया और लंका नगरी में लाकर रख दिया। फिर सीता के लिए मोहित होकर उसने उनको भी हर लाने का प्रयत्न किया। श्री राम के सम्मुख जाने में उसे भय होता था, इसलिए मारीच को स्वर्णमय मृग के रूप में भेजकर उन्हें आश्रम से दूर हटा दिया और सीता जी को अकेली पाकर हरण कर लिया। जिसका पता लगने पर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने रावण को मार डालने का निश्चय किया और इस कार्य में उनकी सहायता की सुग्रीव ने। सुग्रीव का वाली के साथ बैर था, अतः श्री राम ने वाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और अंगद को युवराज बनाया। फिर हनुमान, नल, नील, जामवान, पनस, गवय, गवाक्ष और पाठीन आदि असंख्य महाबली वानरों के साथ कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की। उन्होंने समुद्र में पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें डालकर पुल बनाया और विशाल सेना के साथ समुद्र को पार कर लिया। रावण ने राक्षसों को साथ लेकर भगवान श्री राम के साथ घोर संग्राम किया। परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने महोदर, प्रस्थ, निकुंभ, कुंभ, नरांतक, यमांतक, मलाढ़, माल्यवान, इंद्रजीत, कुंभकर्ण तथा रावण को मारकर विदेह कुमारी सीता को अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषण को राज्य देकर भगवान वासुदेव की प्रतिमा को साथ लेकर वे पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और अनायास ही पूर्वजों द्वारा पालित अयोध्या नगरी में जा पहुंचे। भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषिक्त किया और स्वयं सम्राट की भांति समस्त भूमंडल के राज्य पर आसीन हुए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप
श्री विष्णु की उस प्रतिमा का आराधन करते हुए उसे समुद्र पर्यंत पृथ्वी का 11,000 वर्षों तक फिर पालन किया, जिसके बाद वे अपने वैष्णव धाम में प्रवेश कर गए। उस समय श्री राम ने वह प्रतिमा समुद्र को दे दी और कहा कि अपने जल और रत्नों के साथ तुम इस प्रतिमा की भी रक्षा करना। द्वापर युग आने पर जब जगदीश्वर भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करने के लिए बलभद्र जी के साथ वसुदेव जी के कुल में अवतीर्ण हुए, उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए उक्त प्रतिमा को प्रकट किया, जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली थी। तब से उस मुक्तिदायक क्षेत्र में ही देवाधिदेव अनंत वासुदेव विराजमान हैं, जो मनुष्यों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान अनंत का एक बार दर्शन, भक्ति पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों से 10 गुना फल पाता है। वह समस्त भोग सामग्री से संपन्न, छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित, सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छानुसार चलने वाले विमान से वैकुंठ धाम में जाता है। उस समय दिव्यांगनाएं उसकी सेवा में रहती हैं और गंधर्व उसके यश का गान करते हैं। वह अपने साथ कुल की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। मुनिवरों, इस प्रकार भगवान अनंत के संबंध में कुछ निवेदन किया। ऐसा कौन मनुष्य है जो 100 वर्षों में भी उनके गुणों का वर्णन कर सके? इस प्रकार मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा अनंत वसुदेव के महात्म्य का वर्णन किया गया। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कल्प वृक्ष अर्थात अक्षयवट के पास जाकर शरीर त्याग करते हैं, वे निस्संदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य बिना इच्छा के भी वहां प्राण त्याग करता है, वह भी दुख से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कृमि, कीट, पतंग आदि तथा पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीव भी वहां देह त्याग करने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेता है, वह सहस्त्रों पुरुषों में उत्तम है। भगवान प्रकृति से परे और पुरुष से भी उत्तम है, इसीलिए वे वेद, पुराण तथा इस लोक में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। मुनिवरों, पुरुषोत्तम तीर्थ के समान किसी तीर्थ का महात्म्य न हुआ है और न कभी होगा। मैंने उस क्षेत्र के गुणों का एक अंश मात्र यहाँ बताया है। कौन पुरुष 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है? मुनिवरों, यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थ में निवास करो। व्यास जी कहते हैं, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर मुनियों ने वहां निवास किया और परम पद प्राप्त कर लिया। द्विजवरों, यदि आप लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करो। नारायण नारायण। आज का अध्याय भी समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे कंडू मुनि के चरित्र और मुनि पर भगवान पुरुषोत्तम की कृपा के बारे में। कंडू मुनि कौन थे? अगर आपने इससे पहले नहीं जाना है तो प्लीज आप अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा।